हेलो गाइस, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का ज्ञानशाला में। और आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू कर रहे होंगे, ताकि आपका जो गोल है वर्ष 2023 में आने वाली जो भी भर्तियां हैं उनमें से आपको एक सीट अपने लिए रिजर्व करनी है। ओके, तो अच्छे से जबरदस्त तरीके से स्टडी को करते रहिए। अब ये ना सोचिए कि एग्जाम्स नहीं है, मीन्स कोई नोटिफिकेशन नहीं है तो आप भी अपनी पढ़ाई को नहीं करेंगे। आपको अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना है, ताकि जब भी जैसे ही नोटिफिकेशन आए, क्योंकि नोटिफिकेशन आने में और एग्जाम होने में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 से 1.5 महीने का टाइम मिलेगा। तो इतने में आपका जो इतना ब्रॉड लेवल का सिलेबस है वो इतनी आसानी से कवर नहीं होगा। ओके, तो स्टडी को अभी से कंटिन्यू करते रहिए। साथ ही हमने जो आपका मेंसुरेशन का पोर्शन था वहां पे हमने दो आपका 2D लगभग कंप्लीट किया। उसके बाद हमारा जो बचता था 3D, मीन्स 3D में हमारा आयतन आता है। आयतन में हमने कुछ पोर्शन भी कवर किया है, साथ ही हमने उन पे बेस्ड प्रश्नों को भी अच्छे से समझा। आज का जो टॉपिक है बेलन, मीन्स बेलन में हमने 2 क्लासों में इसको डिवाइड किया है। ठीक है, क्लास फर्स्ट में हम बेलन को बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, उनके प्रश्नों को कैसे आते हैं उनको भी समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेलन होता क्या है। अब सभी लोग जानते हैं कि ये जो आपको एक स्क्रीन पर कुछ चित्र आपको दिख रहे हैं। ओके, तो यहां से स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले जो आपका कॉइन लिखा हुआ है, ओके, यहां से स्टार्टिंग करते हैं। तो हमने क्या करना है भाई, समझने के लिए कि बेलन हमारा बना कैसे, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो हमारे पास एक कॉइन था। अब कॉइन हमारा किस शेप में होता है? कॉइन हमारा वृत्त की शेप में है। ठीक है, अब हमने क्या किया कि हमने बहुत सारे कॉइन्स को इस तरीके से 1 2 3 4 और ऐसे ही इकट्ठे करते गए। ठीक है, अब बेलन मिस जो सर्किल है, सर्किल का एरिया क्या होता है? इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसकी परिधि आपको पता होनी चाहिए, तो परिधि होती है 2 पाई आर। ठीक है, तो हमने जब बहुत सारे कॉइन्स को इकट्ठा किया तो ये कुछ ऊंचाई तक गए। मीन्स हम इसको यहाँ पे मानते हैं कि ये h ऊंचाई तक गए। मीन्स हमने n प्रकार के कॉइन्स को इकट्ठा किया, तो इकट्ठा करने के बाद हमारे पास कुछ n कॉइन्स थे, और n कॉइन्स को जब हमने एक साथ इकट्ठा किया तो h ऊंचाई तक हमने इन कॉइन्स को एक के ऊपर एक के ऊपर एक लगाते गए। ठीक है, तो जब सभी कॉइन्स एक के ऊपर एक रखते गए तो एक कॉइन्स का एरिया कितना था? पाई आर स्क्वायर। 2 कॉइन्स का 2 पाई आर स्क्वायर। 3 कॉइन्स का मीन्स अब ऐसे नहीं पता कि कितनी ऊंचाई तक गए होंगे, तो यहाँ पे h ऊंचाई तक गए थे। तो हमारा वृत्त का जो क्षेत्रफल था उसमें आपको क्या करना है? h से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा क्या हो जाएगा? सिलेंडर का वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम वृत्त की परिधि में जब वृत्त की परिधि पढ़ते थे तो वहां पर हमारा 2 पाई आर होता था। जब हमने h ऊंचाई तक कॉइन्स को इकट्ठा किया तो ये हमारे क्या हो जाएगा? ये अंदर का जितना एरिया है, ये जो वक्राकार एरिया है, मीन्स यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो आपका कुछ वक्र की शेप का एरिया बन रहा है। ठीक है, तो ये जो वक्राकार एरिया है वो क्या है? हमारा वक्र पृष्ठ कहलाता है। ओके, अब थर्ड पॉइंट इसमें आता है कि वक्राकार मीन्स हमारा जो अंदर का एरिया हो गया ये वाला, ये सभी जो आप देख रहे हैं इसमें, ये हमारा क्या कहलाएगा? वक्र पृष्ठ है, वक्राकार शेप में है। ठीक है, एक इसमें होता है संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, इसके क्षेत्रफल की एक बार बात करते हैं। तो यहां पर हमारे जितने भी पूरा जो बेलन है, जिसमें पूरा बेलन आ जाए वो आपका क्या कहलाएगा? संपूर्ण पृष्ठ कहलाएगा। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ में जो आपका वक्राकार एरिया है वो भी इंक्लूड रहेगा, प्लस जो हमारे यहाँ पे बेस है और ये आपका अपर एरिया हो गया, इसका क्षेत्रफल भी इंक्लूड रहेगा। मीन जो वक्राकार एरिया प्लस इसका वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त इसमें यहां पर 2 प्रकार के, एक आपको ऊपर दिख रहा है और एक नीचे दिख रहा है।
तो इनका एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो दो वृत्त हैं तो 2 पाई आर हो जाएगा। तो अब इसके हम फॉर्मूलों पे एक बार बात करें और इसको समझें कि हमारे फॉर्मूले क्या हैं। तो मैंने यहाँ पे बेलन का आयतन मीन्स वॉल्यूम को बात की। तो वॉल्यूम क्या होता है, तो यहाँ पर आपका वृत्त का क्षेत्रफल जो होता था उसमें हमने h ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया, ये बेलन का आयतन हो गया। मीन्स वृत्त के क्षेत्रफल में h आ गया तो बेलन बन गया। ठीक है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है कि जितना भी आपने जितने भी कॉन्स h ऊंचाई तक लगाए थे उस h से यदि आप मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स हम इसको समझ सकते हैं कि यदि आपने वृत्त की परिधि में h से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका बन जाता है वक्र पृष्ठ। ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ में क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ ये आपका अपर जो एरिया है, ठीक है, और ये लोअर एरिया, इन दोनों का क्षेत्रफल भी हमने ऐड कर दिया तो ये हमारा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाता है। मीन्स 2 पाई आर एच वक्र पृष्ठ प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त के क्षेत्रफल आपको यहाँ पे दो प्रकार के सर्कल दिखेंगे, अपर और लोअर। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं, पाई भी कॉमन ले लेते हैं, आर भी कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, आर प्लस एच। ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल की जगह। ओके। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूले हैं बेलन के, इन पे प्रश्न किस तरीके से बनते हैं इसको भी थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन आपकी रहेगी, तो कैलकुलेशन आपको सभी को करनी है, आनी भी चाहिए। ओके। जैसे क्वेश्चन दिया गया है कि एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई, क्या क्या दिया गया है, इसको जो भी स्टूडेंट मेंसुरेशन को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो वो क्या करेंगे, जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं उनको फटाफट से नोट कर लें। तो जब आप नोट कर लेंगे तो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। मीन्स आपको दिया गया है h, कितनी दी गई है 80 सेंटीमीटर, रेडियस r बराबर कितना होता है 3.5 दिया गया है। ठीक है। तो बेलन में सिर्फ आपको 2 पॉइंट्स आपको पूरे प्रश्न में अगर नहीं दिए गए तो उसको हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से उनको निकाल सकते हैं। मीन्स हाइट और रेडियस, जैसे आप सर्कल में पढ़ते थे आपको रेडियस किसी भी तरीके से फाइंड आउट करनी होती थी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कंडीशन दी गई उसके अकॉर्डिंग। ओके। तो क्या पूछा है, सबसे पहले आपसे पूछा गया है इसका आयतन, मीन्स फाइंड द वॉल्यूम। ठीक है। वॉल्यूम क्या था, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। सबका मान पुट किया हमने और पाई का मान आप हमेशा लगाएंगे 22/7। रेडियस आपको दी गई है 3.5, 3.5 को लिख सकते हैं 7/2, तो इसका स्क्वायर है तो 7/2 इंटू 7/2। एच आपको दी गई है 80, इसको सॉल्व किया हमने तो ये देखेंगे किस तरीके से सॉल्व होगा। 7 से 7, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 22 सत्ते आपको पता होगा सर्किल में कितना होता था जब रेडियस हमारी 7 होती थी, क्षेत्रफल 154 होता था। ठीक है। तो 154 हो गया और 154 का दुगना करेंगे तो ये 154 का दुगना हो जाएगा 308 और 0। तो हमारा वॉल्यूम कितना निकल के आ गया 3080 घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। ओके। अब बात करते हैं इसके कर्व्ड सरफेस मीन्स वक्राकार पृष्ठ की। तो वक्राकार पृष्ठ क्या था, वक्राकार पृष्ठ आपका वृत्त की परिधि में h से मल्टीप्लाई कर दिया, मीन्स 2 पाई r और h। वैल्यू पुट करेंगे तो 22/7 इंटू आर का मान, मीन्स 2 भी है इसमें, आर का मान 7/2 इंटू h का मान 80। 7 से ये 7, 2 से ये 2 कट जाएंगे और 22 अट्ठे कितने होते हैं 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, 1760। जितना भी क्षेत्रफल वर्ड यूज होगा सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा इसका यूनिट। ठीक है। अब संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो संपूर्ण पृष्ठ क्या था, वक्र पृष्ठ प्लस 1760 प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 इंटू 22/7 इंटू
7/2 इंटू 7/2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 22 से इसको हम और थोड़ा सॉल्व करते हैं तो 11 दूनी 22, 11 सत्तर 77, 77 आपके 1760 में ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे 1837 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे कुछ प्रश्न मिस इस तरीके से भी पूछे जा सकते हैं। मिस बेलन में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, सरफेस एरिया, कर्व एरिया और वॉल्यूम। ठीक है, अब क्वेश्चन में किस तरीके से दिया गया है और वहां क्या पूछा गया ये आपको समझना पड़ेगा, और समझ में आपको तब आएगा जब आप चीजों को जीरो से लास्ट तक समझेंगे। ओके, तो जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं वो क्लास में आया करें तो शुरू से लास्ट तक रुका करें, तभी आपको समझ में आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा लंबाई 8 सेंटीमीटर है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंडर इज 3.5 सेंटीमीटर एंड द लेंथ इज 8 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। ओके, अब टोटल एरिया मीन्स आपको सरफेस संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या था, संपूर्ण पृष्ठ था 2 पाई आर और r प्लस एच। इससे क्या होगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाएगी। तो हमने 2 का मान 2 रखा, पाई का मान 22/7 रखा, r आपको कितना दिया गया 3.5। अब ये यदि फ्रैक्शन में चेंज हो सकता है तो कर लीजिए, 7/2 लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे, 7/2 प्लस 8। ठीक है, 7 से ये 7, 2 से ये वाले 2 कट जाएंगे। अब यहां पे 8 दूनी 16 और 7 होते हैं 23, तो 22 इंटू 23/2, 2 से इसको सॉल्व किया 11 बार, 11 तिया 33। अब देख लीजिए कहां पे आपको यूनिट प्लेस पे 3 मिल रहा है, तो बहुत ज्यादा चीजों को क्रिटिकल बनाने की जरूरत नहीं है। यदि ऑप्शन आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे यूनिट प्लेस 3 मिल रहा है तो आंसर आपका हो गया। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका 253 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ 264 वर्ग सेंटीमीटर तथा आयतन 924 घन मीटर है। इसके व्यास का इसकी ऊंचाई से क्या अनुपात होगा। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को। तो यहां से आपको क्या करना है, हमें रेडियस और मतलब इसके डायमीटर और हाइट्स में रेशियो निकालना है। तो अब आप कैसे निकालेंगे, अब एक तो तरीका ये हो गया कि भाई यहां से वक्र पृष्ठ बराबर इतना दिया गया है। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ मीन्स आर और एच का मान निकलेगा, यहां से वॉल्यूम है आर और एच का मान, यहाँ मीन्स दोनों में आर और एच आएगा। यहां से एक रिलेशन बनाएंगे तो वहां से हम कैलकुलेशन करते जाएंगे और आंसर को फाइंड आउट करते जाएंगे। यदि आप ऐसा करते हैं, हमें रेशियो तो पूछा गया है, तो रेशियो जब पूछा गया है तो आप एक काम कीजिए कि इसमें वॉल्यूम और वक्र पृष्ठ मीन्स कर्व्ड एरिया, इन दोनों का रेशियो। ठीक है, अब वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। इससे क्या होगा, आपकी जो कैलकुलेशन है वो कम हो जाएगी। वक्र पृष्ठ कितना होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारी जो वैल्यू है वो कट जाएंगी, पाई से ये पाई कट जाएगा, 2 आपका यही रहेगा, आर से ये आर कट जाएगा मीन्स स्क्वायर, एच से ये एच कटेगा, बराबर कितना है 924/264। ठीक है, अब यहां से इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करेंगे तो हमारा यहां से आप देखेंगे इसको 2 से इसको काट दें, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। ठीक है, तो 13 सत्ते 91 मीन 7 बार कुछ कटना चाहिए, 7 दूनी 14, ये आपका 7 बार कट जाएगा। ठीक है, तो आर बराबर कितना आ गया, आर बराबर आ गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको निकालना है एच का मान।
अब h का मान इजीली आप कहां से निकाल सकते हैं, वक्र पृष्ठ से। तो 2 पाई मीन्स 2 इंटू 22/7 इंटू आर आपका 7 है, h आपको फाइंड आउट करना है बराबर कितना है वक्र पृष्ठ 264। 7 से ये 7 और 22 से इसको सॉल्व करेंगे तो 22 एकम 22 बचेंगे 4, 22 दूनी 44, 2 से इसको सॉल्व करेंगे 2 6 12। ठीक है, r मिल गया 7, h मिल गया 6। ठीक है, अब यहां से आप क्या करेंगे, हमसे पूछा है व्यास, व्यास क्या होता है 2r, तो 2 इंटू 7, h आपको कितनी दी गई है 6 आपने फाइंड आउट की, तो 2 3 6, तो 7:3। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, अदरवाइज आपको ऑप्शन से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपको समझना होगा कि हमें यहां से r, ये r हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका h हो जाएगा, ये व्यास था मीन्स इसको हम डबल कर देंगे यहाँ पे, तो ये 7:6 हो जाएगा। ठीक है, 7:6 से r का वक्र पृष्ठ में वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, और यहां से इसका जो मान निकल के आएगा वो 264 के इक्वल होना चाहिए, तो ये रेशियो आपके सही हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेलन के आधार का व्यास 42 सेंटीमीटर है तथा इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1320 वर्ग सेंटीमीटर है, बेलन की ऊंचाई कितनी होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंडर इज 42 सेंटीमीटर एंड इट्स कर्व सरफेस एरिया इज 1320 स्क्वायर सेंटीमीटर, व्हाट इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, हो जाएगा क्वेश्चन, बताइए। सिंपल सा है, वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच, तो 2 इंटू पाई कितना है 22/7, आर कितना है, आर यहां से फाइंड आउट करेंगे कितना है, व्यास दिया गया है और व्यास का आधा होता है रेडियस, तो ये आपका हो जाएगा 21 इंटू एच आपको नहीं पता है, बराबर हो जाएगा 1320 के। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 7 या 21 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 0, 22 से ये 220 कट जाएंगे 10 बार, तो आपकी हाइट निकल के आ गई कितनी 10 सेंटीमीटर। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। क्लियर है सभी को, और जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप सभी के पास सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, मीन्स आपको क्या दिया गया है, हाइट दी गई है, तो फटाफट से इसको लिखेंगे हाइट h बराबर 14 सेंटीमीटर। इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर है, तो रेडियस आपसे पूछी गई है। ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, बराबर कितना दिया गया है 88, सबकी वैल्यू पुट कर देंगे 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस आपको फाइंड आउट करनी है, इंटू एच आपको 14 दिया गया है। ठीक है, बराबर 88, 22 चौक 88 होते हैं। ओके, 7 दूनी 14 होते हैं, 2 दूनी 4 से ये 4 कट जाएंगे, तो r बराबर कितना मिलेगा 1 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेलनाकार खंबे के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है तथा इसका आयतन 2772 घन मीटर, तो खंबे की ऊंचाई कितनी होगी। तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द पिलर। कैसे करेंगे क्वेश्चन को, तो यहां से जैसे आपने एक लास्ट क्वेश्चन किया था, तो वहां से हमने चीजों को फाइंड आउट किया, तो हमारा जो भी था वो निकल के आया। तो हमें क्या करना है, अब आपके पास सेम 2 कंडीशन है कि आप या तो इसको वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल से r और h का मान निकालिए, ओके, उसको पुट कर दीजिए यहां से, या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि एरिया आपको कितना दिया गया है, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर h होता है, बटे कितना होता है
वक्र पृष्ठ 2πRh बराबर कितना दिया गया है 2772/528। ठीक है, यहां से पाई से ये पाई, आर से ये आर कट जाएगा, एच से ये एच कट जाएगा, मीन्स यहां से हम आर को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका 5 2 दूनी 4, इस वाले 2 से ये कट जाएंगे, 2 दूनी 4, 2 चिंग 12 और 2 निम 18। ठीक है, 26 दाई 260 होते हैं, तो लगभग ये 10 से ऊपर कटेगा। ठीक है, तो आर हम यहां से फाइंड आउट करेंगे, तो ये आपको कितना मिलेगा आर को। अब इसको और ज्यादा सॉल्व कर सकते हैं, तो यहां से ये आपका 10 टाइम तो है ही है, प्लस 0.5 रहेगा, तो रेडियस कितनी हो गई, रेडियस हो गई 10.5। आप इजीली इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, हमें वैल्यू निकालनी है इसकी हाइट की, तो वैल्यू पुट कर दें, तो 2 × 22/7 इसके वक्र पृष्ठ, ताकि हमारी जो कैलकुलेशन वो कम रहे और आंसर भी इजीली हमारा निकल के आ जाए। 10 दूनी 20 और 21/2 हो जाएगा, इंटू h बराबर 528। ठीक है, अब यहां से देखिए क्या क्या कट सकता है, 7 × 21 हो जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएंगे, 3 से 8 2 10 5 15 ये कट जाएगा, तो 3 एकम 3 बचेंगे कितने 2 3 7 21 और 3 6 18। ठीक है, 22 8 176 होते हैं, तो h बराबर कितना निकल के आ गया, h बराबर आ गया 8 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 231 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसका वक्र पृष्ठ इसके संपूर्ण पृष्ठ का 2/3 हो, तो बेलन का आयतन कितना होगा। ठीक है, तो यहां से अब देखिए क्वेश्चन हमारा इजीली निकल आएगा, आप सभी लोग कर भी सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्या क्या दिया गया, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ दिया गया है कितना 231। अब संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 2πr और r + h यही होता है, या फिर आप इसको यहां पे ये अपना पुट करके एक काम करें यहां पे कि इसको ये फॉर्मूला पुट करें 2πr² 2πrh + 2πr², ये आपको दिया गया है 231। ठीक है, क्या कह रहा है, यदि इसका वक्र पृष्ठ इसके संपूर्ण पृष्ठ का 2/3 है, तो मान लेते हैं कुछ भी आपका वक्र पृष्ठ रहा होगा, लेकिन जो संपूर्ण पृष्ठ है वो किसका है 2/3 है इसके वक्र पृष्ठ के। तो यहां से 231 का 2/3 निकालेंगे, तो ये कितना मिलेगा 2/3। 3 से 3 7 21, 3 7 21, 70 दूनी कितने होते हैं 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 1 15। ठीक है, 154 होते हैं। अब 154 है क्या यहाँ पे, ये आपका यही तो होगा। ठीक है, तो 154 आप इसके वक्र 2πrh इसका वक्र पृष्ठ होता है, इसमें से लेस कर देंगे 154, तो ये कितना मिलेगा आपको 7, और आपके यहां से आपके 12 में से ये आपके 7 बचेंगे। ठीक है, मीन्स 2πr² बराबर कितना मिलेगा 77। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आपका 2 × 22/7 × r² बराबर 77। ठीक है, यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको कितना मिलना चाहिए 11 दूनी 22, 11 7 77। ठीक है, तो यहां से आपको मिलेगा रेडियस का जो मान है r7 इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, मीन्स r² बराबर कितना मिलेगा आपको 7 × 7, और ये 2 × 2 इसके डिवाइड में आएंगे, तो ये आपको मिल जाएंगे 7/2। तो रेडियस कितनी होगी 7/2। यहां से h को फाइंड आउट कर लें, तो जब r का मान यहां रखेंगे
तो वक्र पृष्ठ में तो हमें क्या निकलेगा h, क्योंकि हमसे पूछा गया है आयतन। अब इतनी कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी। ओके, तो यहां से आप इसका हाइट को फाइंड आउट करेंगे, मीन 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस आपको मिल गई है कितनी 7/2 इंटू h बराबर 154 निकाला था वक्र पृष्ठ। यहां से 7 से ये 7, 2 से ये 2 कट जाएंगे, 22 सत्ते 154 होते हैं। तो h का मान आपको मिल गया 7। वॉल्यूम निकाल सकते हैं, तो वॉल्यूम बराबर होता है πr² h, मीन्स 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7। ठीक है, 7 से ये 7 कट जाएंगे, 2 से ये 2 कट जाएंगे, तो 11 बार। ठीक है, 11 सत्ते 77 होते हैं, 77 सत्ते बटे 2, ये आपको मिलेगा। अब इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा 7 सत्ते 49 और 7 सत्ते 49 और 4 होते हैं 53/2। 2 से इसको आधा करेंगे, मीन्स 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4, तो आपका 269.5 घन सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अब इतनी कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी क्योंकि मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं। मेंसुरेशन आपका कैलकुलेशन का सब्जेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यदि फिर भी किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन दिया जा सके। साथ ही हमारा जो चैनल है यूट्यूब टेलीग्राम चैनल, उससे भी आप जुड़ सकते हैं, ज्ञानशाला 940। ठीक है, तो हालांकि इसका डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया गया है, वहां पे आप ऐड हो सकते हैं, अपनी क्वेरी को वहां बता सकते हैं किसी भी प्रकार के प्रश्न के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई का योग 37 सेंटीमीटर है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 1628 वर्ग मीटर है, तो बेलन का आयतन कितना हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर पूछा गया था एक एग्जाम में। तो कैसे करना है, क्या क्या दिया गया है, इसको आप नोट करेंगे। r+h दिया गया है, इस रेडियस प्लस हाइट कितनी 37। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ होता है 2πr और r+h बराबर किसके दिया गया 1628 के। वैल्यू पुट कर दें तो r+h का मान तो आपको पता है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू r का मान आपको नहीं पता है, लेकिन r+h का मान 37 पता है, इज इक्वल टू 1628। ठीक है, अब क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। 2 से इसको काट देते हैं, 2 8 16 और ये आपका 2 एकम 2 और 2 चौका 8, ये हो जाएगा। अब और ये किससे कट सकता है, 7 से, 3 से ये हमारा नहीं कटेगा, 7 3 10 हो जाएगा। 2 से और काटते हैं ताकि हमारा और इजी हो जाए। 2 से 11, 2 निम 2 चौका 8 0 और ये आपका 2 सत्ते 14। 11 से ये कट जाना चाहिए, 11 3 33 और 11 सत्ते 77। 37 से ये 37, r बराबर कितना मिल गया आपको 7, r बराबर 7 मिल गया, इसमें पुट कर दें। फिर अब इसमें पुट करेंगे तो h बराबर कितना मिलेगा 30। ठीक है, 7 और ये आपका 37 में से 7 को लेस करेंगे 30 मिलेगा। यहां से आपको क्या मिल गया, r और h का मान, वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं, πr²h, पाई का मान 22/7, आपको रेडियस 7 इंटू 7, हाइट आपको दी गई है 30, तो 7 से ये 7, 22 सत्ते 154 होते हैं और 154 इंटू 30। ठीक है, तो ये आपका 0 3 चौक 12। अब यूनिट प्लेस पे आपको 12 मीन्स 2 कहां मिल रहे हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड में, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कुएं का व्यास 7 मीटर तथा गहराई 22.5 मीटर है। इसके अंदर की सतह का
सतह पर 30 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से प्लास्टर कराने का खर्च क्या होगा? द डायमीटर ऑफ ए वेल is 7 meter and the depth is 22.5 meter. What will be the cost of the plastering the surface inside it at the rate of 30 rupees per square meter? ठीक है, तो आपको क्या निकालना है? इसका वक्र प्रश्न निकालोगे या संपूर्ण प्रश्न? ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है भाई, हमें इसके अंदर ही तो प्लास्टर करना है। मीन्स आपका कोई भी कुआं दिया गया है इस तरीके का, ठीक है, जब हमें अंदर की दीवारों पर प्लास्टर करना है इस पे, ना कि हमें इस पे, क्योंकि ये ओपन एरिया होता है, यहाँ पे प्लास्टर करते नहीं है क्योंकि यहाँ पे पानी होता है। ओके, तो हमें इसकी दीवारों पर प्लास्टर करना, मीन्स हमें वक्र का प्रश्न निकालना है। ये हमारे जो कॉइन्स थे, ओके, तो वक्र प्रश्न क्या होता है? 2πr/h। जितनी बार फॉर्मूले आप सुनेंगे या जितनी बार आप बोलेंगे, फॉर्मूले आपको खुद याद हो जाएंगे, और आप सोचें कि मेंसुरेशन को विदाउट फॉर्मूले आप सॉल्व कर लें तो ये तो पॉसिबल नहीं हो। ओके, तो यहां से आपने वैल्यू पुट करनी है 2 × 22/7। रेडियस आपको दी गई है 7, मीन्स 7 आपका व्यास है, तो व्यास का आधा 7/2 इंटू 22/22.5 को हम लिख सकते हैं 22 दूनी 44 और एक 45/2। बताइए, किसी को कोई दिक्कत रहेगी इसमें? नहीं रहेगी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 से ये 7, 22 से 2 से ये 2 कट जाएंगे, 2 से ये हमारा 11 बार कट जाएगा। मीन्स हमने इसका जो निकालेंगे वो कितना निकला हमारा? इंटू 30। ये तो हमारा वही वक्र प्रश्न निकल, मीन्स हमारा एरिया निकल के आ गया। अब प्रति वर्ग मीटर में आएगा, और इस पे जो 30 रुपए वर्ग मीटर के हिसाब से खर्चा आ रहा है उसका आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो आपको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको कितना मिलेगा? 45 दूनी 90, 90 मीन्स 45 तिया कितने होते हैं? 135, ठीक है, इंटू 11। अब मल्टीप्लाई भी ऐसे करना है कि आपको जो कैलकुलेशन है वो बहुत ज्यादा ना बढ़े। तो 11 से 0 रहेगा, 11 पंजे 55, 11 तिया 33 और 5 हो जाएंगे 38, ठीक है। तो आपका देख लीजिए लास्ट में मीन्स आपका मैच कर रहा है 14,850 रुपये, ठीक है, और 11 एकम 11, 3 14 हो जाएगा, ठीक है। तो 14,850 रुपए हमें इसका प्लास्टर कराने का खर्चा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आयताकार कागज का साइज 100 बाई 44 सेंटीमीटर है। इस कागज को इसकी लंबाई के अनुदिश मोड़कर एक बेलन बनाया जाता है। तो बेलन का आयतन हमसे पूछा है, ठीक है। मीन्स आप इसको पहले इसको डायग्राम से समझिए कि एक आपका कोई भी कागज दिया गया है, मीन्स आयताकार कागज है। कागज हमारे सभी आयताकार ही होते हैं, ओके, क्योंकि हम इसकी जो मोटाई होती है उसको नगण्य मानते हैं। तो इसकी लेंथ कितनी दी गई है? 100 मीटर, और इसकी चौड़ाई 44 है, ठीक है। हमें इसके अकॉर्डिंग इसको रोटेट मीन्स मोड़ना है लंबाई के अनुदिश। तो लंबाई के अनुदिश रहेगा तो हमारा कुछ इस तरीके से बेलन बनेगा। आप इसको कर भी सकते हैं प्रैक्टिकली, ठीक है। ये हमने जो कागज था वो इस तरीके से मोड़ दिया, तो इसकी जो हाइट होगी वो कितनी होगी? 100, क्योंकि लंबाई के अनुदिश मोड़ा है। अब ये जो है इतना एरिया, ये वाला, ठीक है। तो जब इसको हम मोड़ेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? वृत्त बनेगा। तो वृत्त का ये वाला जो पूरा एरिया है ये कितना है? 44 है। मीन्स ये इसकी क्या हो जाएगी? परिधि हो जाएगी, ठीक है। तो भाई परिधि आपकी होगी कितनी? 44। तो परिधि क्या होती है वृत्त की? 2πr बराबर कितना दिया गया है? 44। आपको यहां से रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो 22 दूनी 44 होते हैं, 44/7। तो 44 से ये 44 कट जाएंगे, अपॉन में जो 7 मिलेंगे यहाँ पे वो इसके मल्टीप्लाई में। तो रेडियस कितनी हो गई? 7 सेंटीमीटर। हाइट आपको दी गई है 100 मीटर,
आप इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो भी क्वेश्चन को कर सकते हैं वो क्वेश्चन को करें और कमेंट में इसका आंसर बताएं। तो रेडियस होता है मीन्स इसका वॉल्यूम 22/7 इंटू रेडियस आपकी 7 इंटू 7 इंटू 100। ठीक है, 7 से ये 7 22×7 154 और इंटू 100 15,400 घन सेंटीमीटर। मीन्स ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल सही होगा। और आई होप सभी के समझ में भी आ रहा होगा कि कैसे क्वेश्चन को करते हैं। बताइए सभी के समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और फटाफट से क्लास को लाइक कर दें और अपने साथियों के पास शेयर करना ना भूला करें ताकि वो लोग भी मैथ को सीख सकें। और हमारा जो मोटिव है आप सभी तक मैथ को इजी बनाना। ठीक है, जितने लोगों तक मैथ पहुंचेगा उतने लोगों को मैं इजीली समझा सकता हूं कि पूरे मैथ को आप कैसे इजीली सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि एक 4 मीटर व्यास वाली 56 मीटर लंबी बेलनाकार सुरंग को खोदने से प्राप्त हुई मिट्टी से एक 48 मीटर लंबी 16.5 मीटर चौड़ी तथा 4 मीटर गहरी खाई का कितना भाग भरा जा सकता है। ठीक है, अब हमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई मीन्स हमारा क्या रहेगा, ये यहां से इसका वॉल्यूम निकाल मीन्स एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तुम ये देखते हैं कि बेलना का जो सुरंग है उसका आयतन कितना। ओके, मीन्स उस बेलनाकार सुरंग में से हम कितनी मिट्टी को बाहर निकालेंगे। तो उस सुरंग में से मीन्स जितना सुरंग का वॉल्यूम होगा उतनी ही मिट्टी वहां से निकलेगी। मीन्स हम इसको कह सकते हैं या तो सुरंग का आयतन या फिर मिट्टी का आयतन, दोनों एक ही बात रहेगी। तो मिट्टी का आयतन कितना हो जाएगा, बेलन के आयतन के बराबर होगा और बेलन का आयतन होता है πr²h। ठीक है, तो पाई का मान 22/7 इंटू रेडियस कितनी है 4 मीटर व्यास दिया गया मीन्स रेडियस कितनी हो गई 2 इंटू 2 इंटू हाइट आपको दी गई है 56। ठीक है, 7×8 = 56। तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं बढ़ानी है, बस आपको 22 दूनी 44 कर लीजिए या 44 दूनी 88 इंटू 8 कर सकते हैं। ओके, अब हमें इतनी इस सुरंग में से मिट्टी निकली 88 इंटू 8 घन मीटर। अब इस मिट्टी को हमें कहाँ डालना है, खाई में डालना है। अब खाई की लंबाई चौड़ाई कितनी है, इस खाई का आयतन कितना हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। मीन्स खाई किस शेप में रहेगी, आपकी आयताकार घनाभ के शेप की रहेगी। तो लंबाई 88 है, चौड़ाई आपकी 16.5 है, 16 दूनी 32 और 5 के आधे 1 मीन्स 5 का डबल 1 हो गया, 32 और 1 33 हो गया, 33/2 इंटू 4। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, 2 दूनी 4। तो इतना हमारा खाई का आयतन होगा 88 इंटू 48 इंटू 33 दूनी 66। अब आप देख लीजिए कि खाई का आयतन ज्यादा है, मिट्टी का आयतन ज्यादा है। ठीक है, अब इस मिट्टी को हमें कहां डालना है, इस खाई में। ठीक है, तो 88 इंटू 8 बटे 48 इंटू 66। ठीक है, 8 छिंग 48 हो गया, 11 अट्ठे 88 हो गया और 11 छिंग 66 हो गया। 2 दूनी 2 चौका 8, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 2 तिया 6 मीन्स 2 ऊपर बचेंगे और 9 नीचे बचेंगे। तो उस खाई का 2/9 भाग हम इस जो सुरंग हमने खोदी थी उससे भर सकते हैं। मीन्स ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही होगा और आप सभी के समझ में आया होगा। तो जब समझ में आया तो फटाफट से लाइक कर दें। क्वेश्चन नंबर 13 को समझिए। ये जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जितने भी चल रहे हैं ये सभी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे किसी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपका यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, एसएससी जीडी हो, एमटीएस हो या एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, यही प्रश्न आपके एग्जाम में
घूमते रहते हैं और यही आते हैं एग्जाम्स में। तो एक बेलना का, दो बेलनों के आधार की त्रिज्याएं 2:3 के अनुपात में है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजीली क्वेश्चन को मैं करा दूंगा। तथा इनकी ऊंचाइयों का अनुपात, तो सबसे पहले तो ये देखिए भाई, दो बेलन है V1/V2। जब दो प्रकार के बेलन हैं तो इनका आयतन भी अलग अलग होगा। तो पाई R1² H1 अपॉन पाई R2² H2 हो जाएगा। पाई से ये पाई हमेशा कटेगा, मीन्स कुछ भी, जो भी चीजें दोनों में कॉमन रहती हैं वो हमेशा डिवाइड हो जाती हैं। रेडियस इसके हिसाब से कितनी है, 2, तो 2 का स्क्वायर 4। सेकंड वाले की रेडियस 3 है, 3×3 = 9। हाइट आपकी 5 दी गई है और पहले बेलन की और दूसरे बेलन की कितनी है, 3 है। तो 5 चौक 20 हो गया और 9 तिया 27 हो गया। ठीक है, तो ये आपका दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात हो जाएगा 20:27। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई का अनुपात 2:3 है। यदि इसका आयतन 12,936 घन सेंटीमीटर हो तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हो जाएंगे, बताइए जल्दी से, समझ में आया क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक हमारे पास कोई बेलन है, उसकी रेडियस और हाइट का रेशियो दिया गया है, मीन्स 2:3। अब रेशियो है, आप यहां पे x मान के करिए ताकि क्वेश्चन में कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, अब आयतन क्या होता है, πr²h, मीन्स पाई का मान 22/7 इंटू रेडियस 2 के अनुपात में है तो 4x²। हाइट आपको 3x बराबर किसके हो जाएगा, 12,936। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 4 से आपका 2 अंक कट रहे हैं, 4×9 = 36, संख्या कट जाएगी तो 4×3 = 12। ठीक है, और यहाँ पे आपको कितना मिलेगा, 4×2 = 8, 1 बचेगा, 4×3 = 12, 4×4 = 16। ठीक है, और इसको सॉल्व करते हैं, 2 से 11 और यहाँ से 2 एकम 2, 2×4 = 12, 2 एकम 2, 2 7 14, 11 से ये कट जाएगा तो 11 एकम 11, क्या बचेगा 5, 11 चौक 44 और 11 7 77। ठीक है, यहां से ये 7 इसके मल्टीप्लाई में आ जाएंगे और ये और भी कर सकता है, तो ये 3 चौक 12, 3 × 27, मीन्स x³ बराबर कितना हो गया, x³ बराबर हो गया 49 × 7, तो 49 7 का स्क्वायर और x बराबर कितना हो जाएगा 7। तो यहां से रेडियस कितनी हो गई, 7×2 = 14, हाइट कितनी हो गई, 7×3 = 21। क्या पूछा है, संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ होता है टोटल सरफेस एरिया 2 × π/22/7, रेडियस आपको 14 दी गई है, आपको r+h मीन्स 21 + 14 कितना होता है 35, 7×5 = 35। ठीक है, 22, 7×5 = 35 हो गया, 14×5 = 70 हो गया, 22×7 = 154 होते हैं, 1540 और 1540 का डबल हो जाता है 3080। तो संपूर्ण पृष्ठ जो होगा वो 3080 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा कि एक बेलन के वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 है। ओके, यदि इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर हो तो बेलन का आयतन क्या होगा। तो आपको यहां से देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा समस्या रहेगी कि अब पहले तो ये देखिए कि इनका वक्र पृष्ठ क्या क्या होता है, 2πr(h) होता है बेलन का। ओके, संपूर्ण पृष्ठ होता है 2πr और r+h। अब इन दोनों का जो रेशियो है वो कितना दिया गया, 1:2।
ओके, 2 से 2 कट जाएंगे, पाई से ये पाई, आर से ये आर कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले यहां से। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2h इज इक्वल टू आर प्लस एच हो जाएगा। ये h इधर आ जाएंगे तो r बराबर h हो गया। मीन्स आप इस क्वेश्चन को ऐसे समझिए कि r और h का जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या पूछा गया है, दिया गया है, हमें दिया गया है वक्र पृष्ठ। तो यहां से देखिए कि अब इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि 2 इंटू संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 2 इंटू 2πr, तो 2 इंटू पाई इंटू आर। अब रेशियो है तो x रहेगा। ओके, तो r का मान कितना हम पुट करेंगे, 1x। ओके, और r प्लस एच मीन्स r और h का रेशियो 1 है, मीन्स 2x हो जाएगा। बराबर दिया गया है 616। ठीक है, तो 2 दूनी 4 से ये कट जाएंगे कितनी बार, काटिए जल्दी से, 154 बार। ठीक है, और पाई का मीन्स x की जब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे x स्क्वायर की, तो x बराबर मिलेगा 49, तो x बराबर हो गया 7। ठीक है, क्या पूछा है, आयतन। तो वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7, रेडियस दी गई है 7 इंटू 7, हाइट दी गई है 7। इन सबको सॉल्व कर लें तो 22 सत्ते 154 और 154 7 चौक 28। अब 128 में इस लास्ट में यूनिट प्लेस पे आप इसमें मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही होगा। मेरी 154 इंटू 7 कितना हो जाता है, 1078। ठीक है, क्लियर है सभी को। तो सभी को जब क्लियर है तो फटाफट से क्लास को शेयर जरूर कर दें, और एक क्वेश्चन पे और बात करते हैं। इस क्वेश्चन को आप सभी लोग कर सकते हैं, और इस क्वेश्चन को फटाफट से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे कि क्या रहेगा कि 2 बेलनों के बराबर आयतन है तथा इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:3 है, तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो सभी लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं, कमेंट में आंसर दें, और नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक रखें अपना ध्यान, टेक केयर, बाय बाय।